नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन किसके बारे में बात करेंगे बेटा, जो निमेटोलॉजी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आज अपना जो सिलेबस है वो लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगा निमेटोलॉजी का, और उसके साथ में ही अपने थर्ड सेमेस्टर के लगभग सभी सब्जेक्ट्स का 50% सिलेबस। तो बहुत आपको भी खुशी हो रही होगी कि सर 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया और 50% होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बीच में थोड़ा आपको टाइम दिया जाएगा, थोड़ा आपको रिलैक्शन दिया जाएगा, और उसमें आपको क्या करना है बेटा, उसमें आपको कवर करना है। कंप्लीट क्या करना है कि सर कवर करना है, और वो आपको याद करना है, नोट्स बनाने हैं। 50% कवर कर लो एक बार, उसके बाद में अपन आगे का स्टार्ट कर देंगे। तो आज निमेटोलॉजी का भी हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स का हो चुका है। तो सभी साथियों को जी जान लगाकर अब क्या करना है, जो पहले सिलेबस हो गया सभी के नोट्स बना लो। कुछ भी डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए मोबाइल नंबर में बता देता हूं, 8690596638। इन नंबरों पर आपको क्या करना है, कॉल करना है। इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ओके, इसके बाद में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट आती है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में 6 नंबर का टॉपिक है कि सिम्प्टोमोलॉजी, और इसके साथ में ही बात करते हैं किसके बारे में, अपने को रोल ऑफ निमेटोड डिजीज डेवलपमेंट, मतलब रोग के विकास में मतलब रोग का क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होता है। तो इसमें सूत्रकृमि का क्या योगदान है, इसका बेटा सूत्रकृमि का योगदान बताना है। अरे क्या बताना है, सूत्रकृमि का योगदान बताना है। रोग के विकास में लक्षण विज्ञान सिम्प्टोमेटोलॉजी के बारे में अपने को स्टडी करनी है कि सर सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या होती है। अरे बेटा सीधा सा ये है कि इसमें लक्षणों की विज्ञान है, लक्षणों की विज्ञान है। मतलब अपन बात करते हैं सिम्टम का, अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं सूत्रकृमि के आक्रमण से। सूत्रकृमि बोले तो अपन बात करते हैं जो निमेटोड है इसके आक्रमण से क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसके आक्रमण से क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, दैट इज वो अपने क्या हो जाएगी, सिम्प्टोमेटोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, अपन बात करते हैं सीधा सा समझना। सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या होती है, जब निमेटोड प्लांट पर क्या करता है, अटैक करता है, हमला करता है, तो पौधा एक्सटर्नल या इंटरनल लक्षण दिखाई देते हैं, पौधे पर एक्सटर्नल या इंटरनल लक्षण दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन करना ही सिम्प्टोमेटोलॉजी कहलाता है। मतलब बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, सिम्प्टोमेटोलॉजी, सिम्प्टोमेटोलॉजी। ठीक है, बोलो तो लक्षण विज्ञान बोल सकते हो, साथ के साथ में लिखते रहना चाहिए। ठीक है, या पीडीएफ से लिख लेना, बाद में लिख लेना, वीडियो को पॉज करके भी लिख लिया करो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब निमेटोड की बात करते हैं प्लांट पर सूत्रकृमि, जब निमेटोड क्या करता है प्लांट की बात करते हैं, पौधे पर क्या करता है, पौधे पर क्या करता है बेटा, अटैक करता है। अटैक की बात करते हैं, हमला करता है। क्या करता है बेटा, हमला करता है। तो इस पर क्या करेगा, हमला करेगा। तो हमला करेगा तो ये दो प्रकार के, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इसके साथ में इंटरनल लक्षण दिखाई देगा। क्या प्रतिक्रियाएं या लक्षण दिखाई देगी। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, क्या होता है, बाह्य। इंटरनल का मतलब आंतरिक। तो अपने ऐसे समझना है कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पर क्या होता है, इस पर कोई भी निमेटोड या सूत्रकृमि अटैक करता है। सूत्रकृमि क्या करता है बेटा, अटैक करता है। तो अटैक करता है तो ये क्या करेगा बेटा, ये कुछ सिम्टम दिखाई देगा, ये कुछ सिम्टम दिखाएगा, मतलब ये कुछ अपने लक्षण दिखाएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सिम्प्टोमेटोलॉजी
कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिम्टमेटोलॉजी मतलब लक्षण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझिएगा बेटा, जब कोई भी निमेटोड या सूत्रकृमि प्लांट पर हमला करेगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, संक्रमण करेगा, तो इसके बाद में बाह्य मतलब बोले तो एक्सटर्नल और आंतरिक बोले तो इंटरनल लक्षण दिखाएगा, और इसी को इनका अध्ययन करते हैं। ये जो लक्षण दिखाएगा इनका जब अपन अध्ययन करेंगे, इनकी जब अपन स्टडी करेंगे, इनकी जब अपन स्टडी करेंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं? सिम्टमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिम्टमेटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में समझिएगा, इसको सिम्टमेटोलॉजी कह दिया, मतलब सिम्टमेटोलॉजी क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपन क्या करते हैं, कोई भी प्लांट पर कोई भी निमेटोड या सूत्रकृमि अटैक करेगा, हमला करेगा तो दो प्रकार के लक्षण दिखाएगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ऐसे समझो, मैं आपके थप्पड़ देने की ऐसा कोशिश करता हूं या थप्पड़ मारता हूं तो आपके एक तो भारी गाल लाल हो जाएगा, इसके मतलब आपके चिक्स क्या हो जाएंगे बेटा? रेड हो जाएंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आप इंटरनली क्या हो जाओगे? घबरा जाओगे। ठीक है, ऐसा ही प्लांट पर कौन निमेटोड या सूत्रकृमि आक्रमण करता है तो दो प्रकार के रिएक्शन होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, मतलब एक बाह्य एक आंतरिक। मतलब एक तो क्या होगा? बाहर से लक्षण दिखाएगा, एक अंदर से लक्षण दिखाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा, इसमें दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक तो अबोव ग्राउंड सिम्टम, मतलब ऊपरी भाग पर। ठीक है, ये प्लांट है तो इस प्लांट में क्या होता है बेटा? एक तो यहां पर लक्षण दिखाएगा, एक तो यहां पर लक्षण, तो ये तो क्या होगा? ये तो नीचे का होगा। अबोव ग्राउंड कौन सा हो जाएगा? पौधे के ऊपरी भाग। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या हो जाएगा? अबोव ग्राउंड। अबोव ग्राउंड मतलब ऊपरी भाग के लक्षण, ऊपरी भाग के क्या आ जाएंगे बेटा? लक्षण आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? अबोव ग्राउंड सिम्टम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि सर इसमें सबसे पहले तो अपने को रुकी हुई ग्रोथ दिखाई देती है, रुकी हुई वृद्धि अपने को दिखाई देती है, मतलब वृद्धि नहीं होती है, मतलब अपन इसको बोल सकते हैं स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ अपने इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? स्टंटेड ग्रोथ अपने को दिखाई देती है, मतलब ऊपर से ऐसे कि भाई साहब ये कुछ वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे स्टंटेड ग्रोथ बोल देंगे। ठीक है, मतलब रुकी हुई वृद्धि। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ऐसे समझ लो कि प्लांट कमजोर रह जाते हैं, प्लांट क्या रह जाते हैं बेटा? कमजोर रह जाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टंटेड ग्रोथ बोलेंगे। इसके बाद में आता है येलोविंग या क्लोरोसिस। दूसरा कौन सा आता है? येलोविंग, येलोविंग, या इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस की बात करते हैं, इसमें क्या दिखाई देगा बेटा? इसमें पीलापन दिखाई देगा, मतलब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पत्तियां पीली पड़ जाएगी, क्योंकि जड़ों में गांठें बना देता है, गांठें बना देगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो उससे क्या होगा? पत्तियां पीली पड़ जाएगी। मतलब अपन बात करते हैं, पत्तियां क्या हो जाती है? पत्तियां पीली पड़ जाती है। अरे पत्तियां कैसी हो जाती है बेटा? पीली हो जाती है, तो ये अपने क्या हो जाएगा? येलोविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? येलोविंग हो जाएगा, मतलब बोले तो क्लोरोसिस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोसिस हो जाएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, पत्तियां पीली पड़ जाती है मतलब क्लोरोसिस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा लक्षण हो गया, मतलब पीलापन बोल सकते हो इसको, पीलापन। अरे कैसा बेटा? पीलापन। इसके बाद में तीसरे की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड इसमें आता है विल्टिंग। थर्ड इसमें क्या आएगा बेटा? विल्टिंग आएगा। विल्टिंग की बात करते हैं, मुरझाना। अरे कैसा हो जाता है? मुरझा जाता है, मतलब इसमें बात करते हैं मुरझाना। कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। रूट्स डैमेज होने से पानी नहीं मिलेगा और पौधा मुरझा जाएगा, मतलब रूट को क्या नहीं मिलेगा? जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा? पौधा मुरझा जाएगा।
अरे पौधा कैसा हो जाएगा बेटा, मुरझा जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि पौधे को जब पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अरे कैसा हो जाएगा बेटा, अरे प्लांट कैसा हो जाएगा कि सर मुरझा जाएगा, जड़ों में गांठें बन जाएगी। प्लांट के ऊपर की भाग, मतलब बात करते हैं यहां पर जब गांठें बन जाएगी तो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो यहां से पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है, समझ पा गए ना बेटा। इसके बाद में क्या होता है, इसमें क्या होती है, मतलब जो अपन बात करते हैं कोई भी क्रॉप है ना, कि कुछ जगह की, मतलब इसमें क्या होती है, टुकड़ों में फसल खराब होती है। टुकड़ों की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि कभी तो यहाँ की फसल खराब हो गई, कभी यहाँ की फसल खराब हो गई। ठीक है, तो कभी यहाँ की होगी, कभी यहाँ की होगी। तो समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कभी यहाँ की, कभी यहाँ की, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होती है, टुकड़ों में फसल खराब होती है। कुछ फसल नॉर्मल दिखाई दे रही है और कुछ क्या हो गई, खराब हो गई। कुछ तो खराब हो गई, कुछ क्या है बेटा, सही है। तो अपन बात करते हैं टुकड़ों में फसल क्या होती है, अपने को खराब दिखाई देती है। तो ये अबोव ग्राउंड, मतलब बात करते हैं जमीन के ऊपर वाले भाग पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं। इसके बाद में येलोविंग, पीलापन आ जाता है। इसके बाद में विल्टिंग, मुरझा जाती है। क्या हो जाती है बेटा, मुरझा जाती है। कि सर अब आगे बताओगे क्या, बिल्कुल। अब ये अपने अबोव ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद में अपने को पूछ ले कि बिलो ग्राउंड क्या होगा। बिलो की बात करते हैं, बिलो की बात करते हैं, बिलो का मतलब होता है बेटा नीचे। ग्राउंड मतलब बात करते हैं जमीन के नीचे। अरे कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, अरे जमीन के नीचे कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, मतलब नीचे वाले भाग पर, नीचे वाले भाग पर कौन से लक्षण दिखाई देंगे, वो अपने क्या हो जाएंगे, बिलो ग्राउंड सिम्टम। मतलब बात करते हैं जमीन के नीचे। अरे किस पर है, जमीन के नीचे। मतलब इसमें क्या बन जाती है, पहला हो जाता है रूट नॉट। क्या हो जाता है, रूट नॉट। मतलब इसमें क्या बन जाती है, जड़ों में गांठें बन जाती है। जड़ों में गांठें बन जाती है। जड़ों में क्या बन जाती है बेटा, गांठें बन जाती है। तो इसमें अपन बात कीजिएगा, इसमें गाल्स से, इसको क्या बोलते हैं, रूट नॉट बोल सकते हो या गाल्स बोल सकते हो। मतलब जड़ों में गांठें बन जाती है, गांठें बन जाती है। समझने की कोशिश करना बेटा, हर एक चीज याद होगी ना कि जो अपने निमेटोड होता है, जो सूत्रकृमि होता है, वो क्या क्या करता है। तो अगर अपने को ऐसा पता चल जाएगा ना कि वो जड़ों में गांठें बन जाता है, तो अपन इतना सा तो समझ सकते हैं, इतने तो समझदार है कि जहां पर नोड्यूल्स बननी चाहिए थी और जहां पर नोड्यूल्स ऐसी बननी चाहिए थी जिनमें राइजोबियम जीवाणु रहना चाहिए था, वहां पर बेकार क्या बन जाती है, नोड्यूल्स गांठें बन जाती है। और वो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को रोक देगी, वो ऊपर जाते हुए पोषक तत्वों को रोक देगी, वो ऊपर जाते हुए जल को रोक देगी। तो मतलब ये बाधा ही बाधा डाल रही है बेटा। ठीक है, तो जड़ों में क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। जैसे कि मिलोइडोगाइनी स्पीसीज से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। मतलब जो निमेटोड है, निमेटोड की बात करता है, मिलोइडोगाइनिडी, मिलोइडो गाइनिडी फैमिली का, मिलोइडो गाइनी वंश का क्या होता है बेटा, मिलोइडो गाइनी वंश का जब इस पर अटैक करता है तो ये स्वेलिंग करने लगती है। यहां से क्या होने लगेगा, स्वेलिंग करने लगेगा। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, गांठ बन जाएगी। अरे क्या बन जाएगी, गांठ बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया होगा। यहां पर याद रख लेना, मिलोइडो गाइनी, मिलोइडो गाइनी। ठीक है, मिलोइडो गाइनी। इनकॉग्निटा भी लिख सकते हो, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा। ठीक है, इनकॉग्निटा स्पीसीज आ जाएगी। इसके बाद में अपने पास में आता है रूटलेशन। मतलब रूटलेशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। रूट लेशन, रूटलेशन का मतलब क्या है बेटा, जड़ों पर घाव बन जाते हैं। जड़ों पर क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। जब जड़ों पर घाव बन जाएंगे, जब जड़ों पर क्या बन जाएंगे, घाव बन जाएंगे, तो भाई साहब आपको पता है कि कोई भी अगर घाव वगैरह, घाव तो क्या करेगा, परेशान करेगा। तो जड़ों पर भूरे धब्बे, घाव जैसा बन जाता है। और ये किसके द्वारा होता है पता है क्या आपको, जो प्रेटिलेंकस है ना, प्रेटिलेंकस स्पीसीज, किसके द्वारा होता है, प्रेटिलेंकस स्पीसीज,
प्रेटिलेंकस स्पीसीज के कारण ये होता है, प्रेटिलेंकस स्पीसीज, ठीक है। प्रेटिलेंकिडी उसका ही क्या है, वंश है, प्रेटिलेंकस स्पीसीज के कारण ये हो पाता है। मतलब जड़ों पर क्या बन जाते हैं बेटा, घाव बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, भूरे धब्बे बन जाते हैं, अरे ब्राउन स्पॉट है या भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो ये अपने किसके कारण होता है, प्रेटिलेंकस के कारण। ये किसके कारण होता है, मिलोइडोगाइनी के कारण। दो हो गए। अब इसके बाद में तीसरे सिम्टम की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इसमें जड़ें या तो छोटी हो जाएगी या फिर मोटी हो जाएगी, मतलब स्टबी रूट बोल सकते हैं इसको, स्टबी रूट। और हिंदी में लिखना चाहूं, वैसे टर्मिनोलॉजी ये तो आप लिखा करो बेटा, दोनों में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो छोटी या मोटी जड़ें होना, मोटी जड़ें होना, मतलब रूट्स क्या हो जाएगी बेटा, या तो छोटी हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मतलब जड़ों पर क्या बन जाते हैं बेटा, जड़ें या तो छोटी या फिर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ट्राइकोडोरस स्पीसीज के कारण। अरे किसके कारण, ये एक अपने निमेटोड की ट्राइकोडोरस स्पीसीज है, इसके कारण हो पाता है। किसके कारण होता पता है बेटा, ट्राइकोडोरस स्पीसीज के कारण हो पाता है। किसके कारण हो पाता है बेटा, ट्राइकोडोरस स्पीसीज के कारण हो पाता है। मतलब इसमें बात करते हैं जड़ों का ज्यादा शाखाओं में, मतलब रूट्स क्या हो जाती है, रूट्स ज्यादा शाखाओं में बढ़ जाती है। और अब अपने पास में ये तो अपने क्या हो गया कि जड़ें क्या होती है इसमें, या तो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो ये किसके कारण हो गया, ये अपने ट्राइकोडोरस स्पीसीज के कारण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में होता है, इसमें क्या हो जाती है, एक्सेसिव रूट्स। एक्सेसिव रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अपन बात करते हैं जड़ों की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, अपन चाहते नहीं है उससे भी ज्यादा हो जाएगी। एक्सेसिव ब्रांचेस मतलब जड़ों का ज्यादा शाखाओं में बंटना, जड़ों का ज्यादा शाखाओं में बंटना। मतलब इसमें क्या हो जाती है बेटा, जो जड़ें हैं, जो रूट्स है, वो अधिक से अधिक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, अधिक से अधिक, मोर देन मोर ब्रांचेस में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये अपने क्या होगी, अब ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो आपको पता है ये ब्रांचेज है ना कमजोर, मतलब ज्यादा ब्रांचेस तो निकल जाएगी पर ये रूट कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट क्या हो जाएगी बेटा, कमजोर हो जाएगी। आप ज्यादा ब्रांचेज, जितनी ज्यादा ब्रांचेज निकालना चाहोगे उतनी रूट क्या होगी, कमजोर होगी। रूट नेक्रोसिस, रूट्स कमजोर हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या आ जाती है, रूट नेक्रोसिस। रूट नेक्रोसिस का मतलब क्या हुआ बेटा, अरे जड़ें कमजोर हो जाती है। जड़ें कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। मतलब रूट नेक्रोसिस का मतलब क्या हुआ, जड़ों का कमजोर होना। रूट टिश्यूज मर जाते हैं और निमेटोड इनको फीडिंग करता है। मतलब इसमें क्या करेगा बेटा, निमेटोड मतलब सूत्रकृमि इनको खाएगा। सूत्रकृमि क्या करेगा बेटा, खाएगा, और खाने से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी। इनके टिश्यूज क्या हो जाएंगे बेटा, रूट के टिश्यूज मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे बेटा, ये अपने सिम्टम हो जाएंगे बिलो ग्राउंड, मतलब बात करते हैं ये जड़ों से नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अपना आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कुछ भी अपन ने ज्यादा नहीं पढ़ा और आधा अपना टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसमें ऐसे नहीं कि सर आपने तो ऐसे लिखवाया, ऐसे लिखवाया, पर आपको डायरेक्ट कॉपी में मत लिखो जाए, पर माइंड में लिख लो कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। फिर माइंड में लिखने के बाद में कॉपी में लिख, समझ में आ गई। सिम्टमेटोलॉजी में इतना सा पढ़ना है कि ये अपना कोई प्लांट है, इस प्लांट पर में ये क्या है बेटा, सूत्रकृमि है। ये सूत्रकृमि इसको अटैक करेगा, ये अंदर जाएगा तो एंडोपैरासिटिक, ये आधा अंदर आधा बाहर जाएगा, सेमी एंडो, और एक्सो मतलब बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये इस पर अटैक करेगा बेटा, ये प्लांट है, ये इस पर अटैक करेगा तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, अरे इसको क्या बोलेंगे कि सर इसको अपन बोलेंगे कि ये अटैक कर दिया। इसके बाद में ये अटैक करने से इस पर जो चीजें दिखाई देगी
जो चीजें इस पर दिखाई देगी वो दिखाई देगी, वो चाहे बाह्य हो वो चाहे आंतरिक हो, उनको सिम्टम कहते हैं। और उन सिम्टम का अध्ययन कर लेंगे तो सिम्टमेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सिम्टमेटोलॉजी कहेंगे। मतलब इस प्लांट पर निमेटोड की वजह से जो दिखाई दे रहा है बाह्य रूप से आंतरिक रूप से, उनको कहेंगे सिम्टम। और इसकी अध्ययन करने की ब्रांच को सिम्टमेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सिम्टमेटोलॉजी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। तो देखिएगा, अब बात करते हैं लक्षण दो प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। ये प्लांट है, इस प्लांट में नीचे और ऊपर। आपको पता है नीचे कोई लक्षण दिखाई देगा तो वो जड़ों पर दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा तो ऊपर, तो वो ऊपर पत्तियों वगैरह पर देख सकता है। तो अपन बात करते हैं पहला स्टंटेड ग्रोथ, मतलब रुकी हुई वृद्धि अपने को दिखाई देगी, मतलब वृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा अपने को फील होगा। इसके बाद में आता है येलोविंग, मतलब पीलापन आ जाता है। कैसा आ जाता है बेटा? पीलापन या क्लोरोसिस हो जाता है। इसके साथ में विल्टिंग, मतलब मुरझा जाता है। प्लांट क्या हो जाता है बेटा? मुरझा जाता है, मतलब उसमें क्या हो जाता है? येलोविंग हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बिलो ग्रोविंग, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है? ग्राउंड से नीचे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जड़ों में गांठें बन जाती है मिलोइडोकाइनी के कारण, रूट लेशन, मतलब जड़ों पर धब्बे बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं प्रेटिलेंकस स्पीसीज के कारण। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टबी रूट, मतलब इसमें क्या हो जाती है? छोटी या मोटी जड़ें हो जाती है। ये ट्राइकोडोरस स्पीसीज के कारण होती है। एक्सेसिव, मतलब अधिक ब्रांचेज हो जाती है। किसकी अधिक ब्रांचेज हो जाती है? कि सर रूट्स की अधिक ब्रांचेज हो जाएगी, ब्रांचेज अधिक हो जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी? कमजोरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। रूट नेक्रोसिस, मतलब इसमें क्या होगा? जो अपन बात करते हैं नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? टिश्यूज का नष्ट होना। तो इस प्लांट की रूट्स का टिश्यूज नष्ट होने लग जाएंगे, टिश्यू नष्ट होने लग जाएंगे तो भाई साहब उसमें क्या हो जाएगी? उसमें जड़ें कमजोर हो जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसको समझ लेते हैं कि सर और भी तो टॉपिक आगे था, रोल निमेटोड डिजीज डेवलपमेंट, वो बाद में बात करेंगे। पहले सिम्टमेटोलॉजी कर लो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूत्रकृमि के आक्रमण से दिखाई देने वाले लक्षणों का, विजिबल सिम्टम का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको सिम्टमेटोलॉजी कहते हैं, जो भी मैंने शुरू में बता दिया। अबोव ग्राउंड की बात करते हैं। पहला अपन बात करते हैं, इसमें क्या होगा बेटा? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब क्या होती है? रुकी हुई वृद्धि दिखाई देती है, मतलब बोनी। अरे कैसा हो जाता है पौधा? कैसा हो जाता है बेटा? बोना हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस की बात करते हैं, पीला पड़ना। अरे कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है, ठीक है। पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके बाद में आता है बेटा विल्टिंग। विल्टिंग की बात करते हैं, मुरझाना। पौधा कैसा हो जाता है? पौधे में क्या हो जाती है? विल्टिंग हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है। लीफ ड्रॉपिंग और पुअर फ्लावरिंग, मतलब पत्तों का गिरना और इसके साथ में ही खराब पुष्पन होना, ये अपने पास में हो जाएगा। इसके साथ में बिलो ग्राउंडिंग की बात करते हैं, जो मैंने बताया था मिलोइडोकाइनी के कारण जड़ों में गांठें बन जाती है और जड़ों पर काले धब्बे प्रेटिलेंकस स्पीसीज के कारण अधिक क्या हो जाएगी? इसमें ब्रांचेज बन जाएगी रूट की, तो रूट कमजोर हो जाएगी, छोटी या मोटी जड़ें हो जाती है और इसके साथ में जड़ें सड़ जाती है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप बेटर तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आ गया क्या? कि सर सिम्टम तो समझ में आ गए, बेटर तरीके से समझ में आ गए, अब तो हम भूल भी नहीं सकते। अगर ऐसा फील हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि सर समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में, तो मजा आ रहा है तो बेटा ये मजा अपने साथियों को भी स्प्रेड करो। ऐसे ही और मजेदार के साथ में और पढ़ेंगे। अभी तक निमेटोलॉजी का एंड नहीं है बेटा, निमेटोलॉजी को एक ही क्लास में पूरी कर देंगे, एक ही क्लास में समझा देंगे। और वो कब हो पाएगा? आपके प्यार और सपोर्ट से हो पाएगा। तो अपने सभी साथियों को शेयर करना, अपने सभी साथियों को शेयर करना है। ओके, तो अपन बात करते हैं, अब आता है कि सिम्टमेटोलॉजी हो गया, अब आता है कि डिजीज। अपन बात कर रहे हैं बेटा पीपीएन को पढ़ रहे हैं, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड को पढ़ रहे हैं। तो अपने को इतना पता है कि ये जो निमेटोड है, ये जो निमेटोड है, निमेटोड की बात करते हैं बेटा, ये जो सूत्रकृमि है, ये क्या है बेटा? सूत्रकृमि है। ये सूत्रकृमि क्या करता है कि सर ये सूत्रकृमि रोग उत्पन्न करता है।
ये सूत्रकृमि क्या करता है बेटा, रोग उत्पन्न करता है। तो अपन बात करते हैं रोग को डेवलप करने में क्या होती है, इसकी भूमिका होती है कि सर किसकी भूमिका होती है, निमेटोड की, बोले तो सूत्रकृमि की। अब इसके साथ में निमेटोड दो प्रकार से डिजीज डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है, एक डायरेक्टली होता है, एक इनडायरेक्टली होता है। एक कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली, एक कैसा होता है, डायरेक्टली भूमिका निभाता है, एक क्या होता है, इनडायरेक्टली भूमिका निभाता है। एक क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, भूमिका निभाता है। इसके साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इसके साथ में डायरेक्टली की बात करते हैं, स्वयं रोग उत्पन्न करते हैं। डायरेक्टली की बात करते हैं, स्वयं रोग उत्पन्न करते हैं। इनडायरेक्टली की बात करते हैं, दूसरे पैथोजन की मदद करके, मतलब ये क्या करते हैं, ये तो निमेटोड खुद रोग उत्पन्न कर देंगे। इनडायरेक्टली का मतलब है ये कैसे भूमिका निभाते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको, कि एक तो क्या करेंगे बेटा, सीधे जैसे कि मैं बात करता हूं मिलोइडोगाइनी स्पीशीज गई और वो रोग उत्पन्न कर दिया प्लांट में, वो क्या कर दिया, रोग उत्पन्न कर दिया। इनडायरेक्टली की बात करता हूं, जैसे कि मैं बात किया एंगुइना ट्रिटिसाई गया, उसके साथ में रेथाइबैक्टर जो क्लेविबैक्टर वो गया, और ये जीवाणु प्लस निमेटोड दोनों मिलकर डिजीज उत्पन्न करती है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट अपन बोल सकते हैं, पैथोजन की मदद ली और उसके बाद में डिजीज उत्पन्न की। तो दो प्रकार से ये अपना रोल अदा करता है, दो प्रकार से ये डिजीज डेवलपमेंट करता है। पहला अपन ने बताया कि डायरेक्टली, एक अपने क्या होता है, इनडायरेक्टली। अब अपन बात करते हैं पहला मेथड, एक क्या होता है, प्राइमरी पैथोजन, मतलब एक तो क्या बन जाता है, मुख्य पैथोजन बन जाता है। कि सर मुख्य पैथोजन कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई भी अपने क्या होता है, जैसे कि निमेटोड है, निमेटोड डिजीज कोज करता है, अपने को भी पता है निमेटोड क्या करता है, डिजीज कोज करता है। तो मिलोइडोगाइनी रूट गाल डिजीज कर दिया। इसके साथ में ही बात करते हैं हेटेरोडेरा स्पीसीज है, जिसकी बात करते हैं वो क्या कर देगा कि सर वो अपने मोलिया डिजीज उत्पन्न कर देगा, यील्ड को रिडक्ट कर देगा। तो अपन बात करते हैं एज ए प्राइमरी पैथोजन, एज ए प्राइमरी पैथोजन, ठीक है। अपन बात करते हैं ये मुख्य पैथोजन, मुख्य रोगजनक के रूप में रहता है, जैसे कि मुख्य रोगजनक के रूप में, किसके रूप में होता है बेटा, मुख्य रोगजनक के रूप में होता है। कि सर मुख्य रोगजनक के रूप में कैसे, जैसे पहले की बात करते हैं मिलोइडोगाइनी स्पीसीज, मिलोइडी गाइनी स्पीसीज, क्या हो जाएगा बेटा, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज हो जाएगा। अब मिलोइडोगाइनी स्पीसीज की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें रूट गाल्स मतलब क्या बन जाते हैं बेटा, रूट्स में गांठें बन जाती है। रूट गाल्स मतलब जड़ों में गांठें आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक होती है हेटेरोडेरा स्पीसीज, एक क्या होती है, हेटेरोडेरा स्पीसीज, हेटेरोडेरा एवेनी वगैरह वो आ जाएगी। तो इसके द्वारा क्या होता है बेटा, इसके द्वारा जैसे कि मोलिया डिजीज हो गई, तो ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डिजीज उत्पन्न कर रहे हैं। तो पहला जो इनका रोल है वो कि सीधे रोग उत्पन्न कर देते हैं भाई साहब, सीधे क्या कर दिए, रोग उत्पन्न कर दिए। जैसे कि प्रेटिलैंकस स्पीसीज की बात करता हूं तो वो सीधे जाकर क्या कर देते हैं, जड़ों पर घाव बना देते हैं, जड़ों पर क्या बना दिए, घाव बना दिए। एग्जाम्पल वो भी लिख सकते हो, प्रेटिलैंकस स्पीसीज क्या करती है, सीधा जड़ों पर घाव बना देगी। तो एज ए प्राइमरी पैथोजन मतलब ये प्राथमिक या मुख्य रोगजनक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। ये पहला हो गया कि प्राइमरी पैथोजन के रूप में या मुख्य पैथोजन के रूप में करता है। इसके बाद में ये क्या होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं, ये संवेदनशीलता भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है कि सर संवेदनशीलता, ये क्या करता है, रूट को कमजोर कर देता है, और रूट को कमजोर करने के बाद में फिर फंजाई और क्या हो जाता है, अपने बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। जैसे कि मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये क्या होता है, मतलब और भी ज्यादा डिजीज उत्पन्न करता है। मतलब अपन बात करते हैं ये रूट को डैमेज कर दिए, रूट डैमेज कर दिए, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फिर क्या होगा, फिर ये बैक्टीरिया और इसके साथ में ये जो फंजाई है, ठीक है, ये क्या होगा, ये भी डिजीज उत्पन्न करेगा, ये भी रोग उत्पन्न करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपकी उम्र है बेटा 21 ईयर, आप बड़े हो,
आपका कोई भतीजा मान लो या आपकी भतीजी मान लो, वो है लगभग 7-8 साल की है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। आपके पिताजी आपके क्या करते हैं, 2 थप्पड़ मारते हैं। क्या करते हैं बेटा, 2 थप्पड़ मारते हैं, गुस्से में मार दिया भाई साहब, आपको रुला दिया। फिर वो छोटे बच्चे भी आपका मजे नहीं लेते, क्या हाल है दीदी, और क्या हाल है चाचा, क्या हाल है बुआ जी, बोलते हैं क्या ऐसे? सर बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, जब उल्टे दिन चलते हैं तो बेटा हर कोई मजाक बना, क्या करता है, हर कोई मजाक बनाता है। तो इसके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं कि रूट को डैमेज कौन कर देगा, निमेटोड कर देगा। निमेटोड रूट को, अब भाई साहब कमजोर के तो लागू सभी रहते हैं। अब भाई साहब कमजोर हो गए, रूट डैमेज हो गई, सूत्रकृमि कर दिया। अब इसके बाद में बैक्टीरिया राजा बन जाएगा, फंजाई राजा बन जाएगा, ठीक है। दोनों क्या बन जाएंगे बेटा, दोनों राजा बन जाएंगे और इस रूट को और ज्यादा कमजोर कर देंगे, डिजीज उत्पन्न कर देंगे। जब रूट, अगर किसी की जड़ें मजबूत नहीं है, किसी की जड़ें टूट गई, तो वो इंसान नहीं है, वो प्लांट भी प्लांट नहीं है। तो रूट डैमेज हो जाती है तो भाई साहब और भी क्या बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, और भी डिजीज हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है बेटा, एक सिनर्जेटिक, क्या होता है बेटा, सिनर्जेटिक की बात करते हैं तो सिनर्जेटिक रोल होता है, जिसको बोलते हैं सह क्रियात्मक भूमिका होती है, सिनर्जेटिक रोल, सिनर्जेटिक रोल। सिनर्जेटिक रोल की बात करते हैं, सहभागिता, ठीक है, या भूमिका, सक्रियात्मक भूमिका भी लिख सकते हो, सक्रियात्मक भूमिका, ठीक है। सिनर्जेटिक, सिनर्जेटिक का मतलब है कि निमेटोड, मतलब सूत्रकृमि तो रहेगा, वो रहेगा ही, सूत्रकृमि तो रहेगा, वो रहेगा ही। या तो यहां पर क्या बन जाएगा, या तो यहां पर जीवाणु रह जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, कवक आ जाएगा। और ये दोनों भाई साहब, ये अकेला तो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, पर इसके साथ में मिलकर ऐसा रोग उत्पन्न करेगा कि फसल को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अरे फसल को ही क्या कर देगा बेटा, नष्ट कर देगा। तो यहां पर अपने को समझ में आ रहा है सिनर्जेटिक रोल का मतलब क्या होता है। इसमें सूत्रकृमि और इसके साथ में जीवाणु और इसके साथ में कवक, मतलब सूत्रकृमि किसी एक के साथ में मिलकर क्या करेगा, डिजीज उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं, सूत्रकृमि की बात करते हैं, तो सूत्रकृमि निमेटोड, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता दूं, क्या, एंगुइना ट्रिटिसाई, एंगुइना ट्रिटिसाई। इधर एक जीवाणु है जिसका नाम है क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई, याद कर लेना, क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई का, ठीक है। इधर तो था बेटा एंगुइना, एंगुइना ही था, एंगुइना स्पीसीज, पर इधर से तो ट्रिटिसाई ले लिया, इधर से क्या ले लिया, एंगुइना। तो एंगुइना ट्रिटिसाई के द्वारा गेहूं का सेऊ एंड टुंडू रोग हो गया, सेऊ एंड टुंडू रोग हो गया। ईयर एंड कोकल डिजीज का नाम सुना होगा, वो एंगुइना ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। तो ट्रिटिसाई तो किसका सूचक है, बैक्टीरिया का, एंगुइना किसका है, सूत्रकृमि का। मतलब ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, डिजीज उत्पन्न कर देते हैं, एंगुइना निमेटोड, और इसके साथ में बैक्टीरिया की बात करते हैं ट्रिटिसाई, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर डिजीज उत्पन्न कर दिए। गेहूं का सेऊ एंड टुंडू रोग नाम सुना होगा। इसके साथ में एक और मैं बात करता हूं, एक प्रेटिलेंकस, ये क्या है, प्रेटिलेंकस स्पीसीज है, एक राइजोक्टोनिया है, प्रेटिलेंकस स्पीसीज है। ये क्या करती है बेटा, ये रूट मतलब जड़ों पर घाव बना देती है, ये जड़ों पर घाव बना देती है। और इसके साथ में ये क्या करता है कि सर ये अपने पास में क्या करता है, इधर अपन बात करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा कि सर ये अपने पास में क्या करता है, राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया क्या बोल सकते हो, राइजोक्टोनिया, ठीक है। राइजोक्टोनिया क्या करेगा, ये अपने पास में क्या कर देगा, ये कवक है और ये कवक क्या कर देगा, ये कवक और ये दोनों इस सूत्रकृमि ये मिलकर क्या कर देते हैं, ये जड़ों में रूट रोट, जड़ गलन रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये घाव बढ़ा देगा और ये ज्यादा और उसको गला देगा, मतलब रूट रोट डिजीज हो जाएगी,
रूट रोट डिजीज हो जाएगी, जड़ गलन रोग हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि सूत्रकृमि कई बार अकेला रोग उत्पन्न नहीं करता, वो किसी के साथ में मिलकर अटैच होकर भी क्या कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है। इसके साथ में कि सर और हमारे को बताइएगा ना, और अपन बात करते हैं तो बेटा, और अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, और अपन बात करते हैं तो वायरस ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा, वायरस ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ सूत्रकृमि, कुछ निमेटोड होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो ट्रांसमिशन करते हैं, वायरस का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अपन बात करते हैं, ये प्लांट है, ठीक है, ये सूत्रकृमि कोई रोग तो उत्पन्न नहीं कर रहा। जैसे कि मैं बात करता हूं जिफिनेमा, जिफिनेमा क्या नहीं कर रहा, रोग उत्पन्न नहीं कर रहा। अरे जिफिनेमा क्या नहीं कर रहा, रोग उत्पन्न नहीं कर रहा, और जिफिनेमा क्या कर रहा है, वायरस का संचरण कर रहा है। वायरस का क्या कर रहा है, संचरण कर रहा है। वायरस का क्या कर रहा है बेटा, संचरण कर रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मैं आपके थप्पड़ तो नहीं मार रहा, जैसे कि सपोज कीजिएगा मैं आपके थप्पड़ नहीं मार रहा। अब ऐसा समझ लो कि मैं आपके थप्पड़ नहीं मार रहा और इसके साथ में मैं किसी दूसरे का हाथ पकड़ के और आपके ऐसे थप्पड़ लगवा देता हूं। मैंने खुद ने नहीं मारी बेटा, मैंने तो किसी का हाथ पकड़ के ऐसे आपको दिया, या ऐसे समझ लो मैंने थप्पड़ नहीं मारी, मैंने इसकी पकड़ के और आपके मारी। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि इसने मारी है। भाई साहब, हाथ में किसने पकड़ा, आपने, दिया किसने, आपने। ठीक है, लगी किसकी, इसकी। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। जिफिनेमा वायरस को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। कौन से को, अपन बात करते हैं ग्रेप वाइन फैन लिप वायरस, किसको लेकर जाता है, ग्रेप, ग्रेप वाइन फैन लिप वायरस। ग्रेप वाइन फेन लिप वायरस को जिफिनेमा क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं लोंगिडोरस, लोंगिडोरस हिंदी में लिख लेना, कोई लिखना चाहो तो। लोंगिडोरस की बात करते हैं, ये रिंग स्पॉट वायरस को क्या करता है, रिंग स्पॉट वायरस, रिंग स्पॉट वायरस को क्या करता है, संचरित करता है। इस वायरस को क्या करता है बेटा, संचरित करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और कुछ भी नहीं है, बस यही आपको याद रखना है कि बेटा मैंने यहां से स्टार्ट किया था। खुद रोग उत्पन्न कर देता है, रूट को डैमेज कर देगा, दूसरा कर देगा, किसी के साथ में मिलकर कर देगा, ये वायरस का संचरण कर देगा, बस यही है। तो एक तो सीधा क्या कर देता है, सीधा अपन बात करते हैं घाव बना देता है, नेक्रोसिस कर देता है, कोई कांटे बना देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो एक तो डायरेक्ट डैमेज हो गया। ठीक है, एक अपने पास में क्या होता है कि पौधों को अन्य रोगजनकों के प्रति, ठीक है, अन्य रोगजनकों के प्रति क्या बना देता है, संवेदनशील, मतलब रूट वगैरह को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, और इसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, वो रोग क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करते हैं सिनर्जेटिक, किसी के साथ में मिलकर, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर मिलोइडोगाइनी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम भी याद कर सकते हो, ये वाला मैंने एग्जांपल बताया था, और एक और बताया था एंग्यूना ट्रिटिसाई का। ठीक है, वो भी याद कर लेना। ट्रांसमिशन, ये वायरस को भी क्या करता है, जैसे कि जिफिनेमा की बात करते हैं, नेपो वायरस को क्या करता है, फैलाता है। इसका पूरा नाम है ग्रेपवाइन फैनलिफ वायरस। ठीक है, इसके साथ में बात करते हैं ट्राइकोडोरस की बात करते हैं, टोबरा वायरस को क्या करता है बेटा, फैलाने में क्या होता है, सहायक होता है, मतलब हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ में उनमें हार्मोन संतुलन वगैरह वो बिगाड़ देता है। इसके साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, रिसेसिव कर देता है, मतलब उसको नहीं होने देता है। मृदा की संरचना को क्या कर देता है, उसके सूक्ष्म जीवों का संतुलन बिगाड़ देता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है कि ये निमेटोड को क्या नहीं होने देता है, अच्छे से जीने नहीं देता है, मतलब सॉरी, अपने सूक्ष्म जीवों को अच्छे से नहीं जीने देता है, मतलब इस प्रकार से प्लांट को, और प्लांट में डिजीज का कारण बन जाता है। ये कैसे, जैसे प्लांट में डिजीज का क्या बन जाता है बेटा, कारण बन जाता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने शुरू में ही आपको बता दिए थे, फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, इसके बाद में आता है कि निमेटोड का जो अदर जो प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड है, जो डिजीज कोजिंग फंजाई बैक्टीरिया, इनके साथ में क्या इंटरेक्शन है, तो अपन बात करते हैं। एक तो सिनर्जेटिक होता है। सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सूत्रकृमि है,
ठीक है। सूत्रकृमि के साथ में अगर जैसे कि मैंने एक कवक राइजोक्टोनिया, ट्रेटिलेंकस के साथ में राइजोक्टोनिया मैंने ऐड करके और रूट रोट डिजीज उत्पन्न कर दी, क्या कर दी, रूट रोट डिजीज कर दी। तो अपन बात करते हैं, पहला तो इनमें इंटरेक्शन होता है सिनर्जेटिक, मतलब ये सहभागिता, साथ में मिलकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो निमेटोड ऑफन इनहेंस द सेवेरिटी ऑफ प्लांट डिजीज बाय फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस, मतलब इनके साथ में मिलकर क्या कर देते हैं, रोग की गंभीरता को बढ़ा देते हैं। जैसे कि रूट नोट निमेटोड की बात करते हैं, एंग्यूनाटिटिसाई की बात करते हैं, रूट रोट डिजीज की बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको भी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है बेटा, अपन बात करते हैं पौधों की रोगग्रस्त होने की प्रकृति की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पता है कि सूत्रकृमि तो जड़ों को क्या कर देता है, कमजोर बना दिया, इनको कमजोर बना दिया। फिर इसके बाद में जब जड़ें कमजोर हो गई तो इसके बाद में जो अपन बात करते हैं जीवाणु है, फंगस है, ये क्या करेगा, अपना आक्रमण आसानी से कर लेगा। ठीक है, ऐसे फंगस की जाने की हिम्मत नहीं होती है, पर जब जड़ें कमजोर हो जाएगी उसके बाद में चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन, मतलब बात करते हैं ग्रस्त होने की प्रकृति के बाद में वो क्या हो जाता है, आसानी से अटैक कर लेता है। एक क्या होता है बेटा, फैसिलिटेशन की बात, फैसिलिटेशन की बात करते हैं, और पैथोजन मतलब रोगजनकों की गति को सुगम बना देते हैं, मतलब जड़ों में घाव बना दिए और मारक बना दिए, तो इससे क्या हो जाता है, रोगजनक आसानी से प्रवेश कर जाता है। मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं जड़ों में घाव बना रहा है, प्रेटिलेंकस की बात कर रहे हैं, जड़ों में घाव बना दिया, तो अब बात करते हैं बैक्टीरिया, फंगस, या आसानी से जा सकता है, तो ये होता है। एक होता है अल्टरनेशन ऑफ होस्ट फिजियोलॉजी, मतलब जैव क्रियाओं में परिवर्तन, मतलब इसमें क्या होता है, हार्मोन का संतुलन वगैरह बिगड़ जाता है, जड़ में स्राव में परिवर्तन होता है, मतलब रोगजनकों की क्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। वेक्टर रोल, मतलब सूत्रकृमि कभी कभी क्या करता है, वाहक का कार्य भी करता है, मतलब जिफिनेमा स्पीशीज क्या करती है, नेपोवायरस को क्या करती है, संचरित करती है। तो ये भी अपन ने क्या कर ली थी बेटा, चर्चा कर ली थी। और इसके साथ में एग्जाम्पल की भी आप क्या कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, जो अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इनका मैनेजमेंट अपने को कैसा करना है, इंटीग्रेटेड करना है। कैसे करना है बेटा, इंटीग्रेटेड करना है। ठीक है, तो ये अपने पास में सीधा सा आज का टॉपिक था। आई होप बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।